नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे MS सिद्धम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स PVT LTD बनाम कट्टा सुजाता रेड्डी और अन्य मामले के बारे में, जो 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया था। ये मामला क्यों खास है? क्योंकि यह हमें बताता है कि कैसे कोर्ट भूमि सौदों और समझौतों में समय सीमा, पक्षों की तैयारियों और विधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। अगर आप जमीन जायदाद के मामलों में रुचि रखते हैं या इनमें उलझे हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस केस की कहानी। 1994 में कुछ जमींदारों ने 127.29 एकड़ भूमि को वेंडर्स यानी बिचौलियों को बेच दिया। हालांकि जमीन का पक्का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बल्कि एक इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। 1997 में वेंडर्स ने इस जमीन का एक हिस्सा MS सिद्धम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को 2 समझौतों के तहत बेचने का प्रस्ताव दिया। पहला समझौता 38.15 एकड़ जमीन, कीमत 38,37,500। दूसरा समझौता 1.33 एकड़ जमीन, कीमत 1,82,500। पैसे का कुछ हिस्सा दिया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन और बाकी शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। सिद्धम ने 2000 और 2002 में कानूनी नोटिस भेजे और जमीन के रजिस्ट्रेशन की मांग की, लेकिन वेंडर्स ने कहा कि समझौता वैध नहीं है और समय सीमा निकल चुकी है। अब जानते हैं इस मामले में अलग अलग अदालतों में क्या हुआ। 1. ट्रायल कोर्ट। 2010 में ट्रायल कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिद्धम ने समय पर पैसे नहीं दिए और उनका केस समय सीमा के बाहर है। 2. हाई कोर्ट। 2021 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि सिद्धम ने 90% पैसा चुका दिया था, इसलिए उन्हें जमीन का रजिस्ट्रेशन उसी अनुपात में दिया जाना चाहिए। 3. सुप्रीम कोर्ट 2022 उदास स्माइली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि मामला समय सीमा के बाहर है और सिद्धम समझौते की शर्तों का पालन करने में असफल रहे। 4. रिव्यू पिटीशन 2024 उदास स्माइली। सिद्धम ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उनके पिछले फैसले में कई त्रुटियां थीं और हाई कोर्ट का 2021 का फैसला बहाल कर दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? चलिए समझते हैं उन कानूनी प्रावधानों और बिंदुओं को जो इस केस में अहम रहे। 1. संबंधित कानून। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सेक्शन 10 विशिष्ट प्रदर्शन। सेक्शन 16 C तैयारियों का प्रमाण। सेक्शन 12 आंशिक प्रदर्शन। लिमिटेशन एक्ट 1963 आर्टिकल 54 समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए समय सीमा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882
सेक्शन 52 लीज पेंडेंस। दो मुख्य मुद्दे। क्या यह केस समय सीमा के बाहर था? क्या सिद्धम शेट्टी अपने दायित्व पूरे करने के लिए तैयार थे? क्या वेंडर्स ने भी अपनी शर्तों का पालन किया? अब बात करते हैं कोर्ट के फैसले के मुख्य आधारों की। पहले फैसले की गलतियां। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पहले के फैसले में अनुबंध की शर्तों की गलत व्याख्या हुई थी। लीज पेंडेंस का सिद्धांत। जब मामला कोर्ट में चल रहा हो तो संपत्ति का ट्रांसफर वैध नहीं होता। तैयारी और इच्छा। सिद्धम शेट्टी ने 90% पैसा चुका दिया था। यह दर्शाता है कि वह अनुबंध पूरा करने के लिए तैयार थे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि सिद्धम शेट्टी का केस समय सीमा के भीतर था और उन्हें 90% भूमि का रजिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया। तो दोस्तों, यह था MS सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाम कट्टा सुजाता रेड्डी का पूरा मामला। आपको क्या लगता है? क्या कोर्ट का फैसला सही था? अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।